हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 93 के बारे में, 93 के बारे में, जो है नेपट्यूनियम। तो नेपट्यूनियम के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसके सामान्य परिचय के बारे में, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में और इसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 92 यूरेनियम तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेपट्यूनियम। तो नेपट्यूनियम की जो खोज है एडविन मैकमिलन ने और फिलिप एबेलसन ने की थी, 1940 में की थी। नेपट्यूनियम की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 93 होता है। नेपट्यूनियम का जो प्रतीक होता है सिंबल, उसको अपन NP से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शाते हैं। नेपट्यूनियम की जो अवस्था होती है, नेपट्यूनियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेपट्यूनियम की जो प्रकृति नेचर होती है, ये दुर्लभ मृदा धातु होती हैं, रेयर अर्थ मेटल होता है। नेपट्यूनियम का जो परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होता है वो 237 AMU होता है, जबकि नेपट्यूनियम का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 20.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो नेपट्यूनियम का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 644 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नेपट्यूनियम का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 3902 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेपट्यूनियम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो RN रेडॉन 5F46D17S2 होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेपट्यूनियम सामान्यतः +3 +4 +5 +6 +7 प्रकार की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। नेपट्यूनियम की जगह अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो नेपट्यूनियम को एक्टिनोइड्स वर्ग ग्रुप में रखा गया है, इसको 7वें आवर्त में रखा गया है, जबकि इसको F कक्षक तत्व कहा जाता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नेपट्यूनियम की जो परमाणु रचना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है तो 93 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 93 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 144 होती है और इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये था नेपट्यूनियम का सामान्य परिचय। अब नेपट्यूनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, नेपट्यूनियम सिल्वर सफ़ेद रंग की धातु है। नंबर 2, नेपट्यूनियम डक्टाइल मेटल होती हैं, इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। नेपट्यूनियम रेडियो एक्टिव धातु हैं, रेडियो एक्टिव होने के कारण यह अत्यंत विषैली धातु भी होती है। पॉइंट नंबर 4, नेपट्यूनियम रासायनिक रूप से अत्यंत सक्रिय धातु हैं, यह ऑक्सीजन, भाप और एसिड के साथ बड़ी आसानी से प्रतिक्रिया करता है, परंतु क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5, नेपट्यूनियम का सबसे स्थिर आइसोटॉप नेपट्यूनियम 237 का आधा जीवन लगभग 21,44,000 वर्षों का होता है, जिसके बाद यह अल्फा क्षय के माध्यम से प्रोटैक्टिनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, नेपट्यूनियम कुछ असामान्य यौगिक बनाता है, उदाहरण में नेपट्यूनियम डाइल्यूमिनाइड्स होता है और नेपट्यूनियम बेरिलाइट शामिल हैं। यह यौगिक असामान्य है क्योंकि इनमें दो धातुएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सामान्यतः दो धातुएं एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये थे सामान्य भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। अब आगे देखते हैं अपन नेपट्यूनियम के उपयोगों के बारे में, जिसमें नंबर 1, वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा नेपट्यूनियम का बहुत कम उपयोग किया जाता है। नंबर 2, नेपट्यूनियम 237 का उपयोग न्यूट्रॉन डिटेक्टरों में किया जाता है। आगे देखते हैं अपन नेपट्यूनियम की कुछ रोचक जानकारी के बारे में, जिसमें नंबर 1, नेपट्यूनियम प्राकृतिक रूप से यूरेनियम अयस्कों में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, नेपट्यूनियम परमाणु रिएक्टरों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, यह खर्च हो चुकी यूरेनियम ईंधन की छड़ से निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 3,
नेपटूनियम के सभी आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 4, नेपटूनियम एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। इससे निकलने वाला विकिरण मनुष्य और जानवरों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, अतः इसे बड़ी सावधानी से संभाला जाना चाहिए। तो इस प्रकार नेपटूनियम की कुछ रोचक जानकारियाँ, उसके उपयोगों के बारे में और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.